प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, मैंने सोचा था कि अभी नवरात्रि आ रही है, तो जैसे कन्याओं को हम पुस्तकें देने की सोची मैंने। तो उसमें अमर चित्र कथा मैं पढ़ रहा था, उसमें अंगुलीमाल का एक आता है। उसमें दिखाते हैं कि उसने काफ़ी लोगों की हत्या कर दी, लेकिन बुद्ध के संपर्क में आने के बाद बुद्ध ने उसकी चेतना को ही अलग कर दिया और एक प्रकार से उसे नया जन्म दे दिया। अगर हम लॉ के हिसाब से देखें तो शायद उसे लटका देना चाहिए था या मार देना था। तो एक ये द्वंद्व दिखता है बुद्ध के न्याय में और एक जो लोग हमारा समाज है उसके न्याय में। तो इस संदर्भ में थोड़ी स्पष्टता चाहिए थी। समाज की दृष्टि सूक्ष्म तो होती नहीं बेटे। तो समाज क्या करता है कि पाप पर प्रहार करता है और पापी को वैसा ही छोड़ देता है जैसे वो था। उसको लगता है कि देह ने अपराध किया है ना, तो देह को उठा करके बंद कर दो या देह को सजा दे दो। पहले कोड़ों वगैरह से मारते थे देह को। वास्तविक पापी कौन है ये समाज को नहीं समझ में आता। समाज को तो कोई आत्मज्ञान है नहीं। तो समाज कुछ इस तरह से व्यवहार करता है जैसे इस हाथ ने किसी की हत्या कर दी तो हाथ का दोष हो, और जिसका दोष है वो बचा रह जाता है। तो हमारे सुधार ग्रह नहीं होते, वास्तव में हमारे बंदी ग्रह होते हैं। हम बंदी बना लेते हैं, सुधार हम कोई कर नहीं पाते। ये अंतर होता है समाज में और बुद्ध में। बुद्ध को बंदी बनाने में कोई रुचि नहीं है। है देह को बंदी बना के क्या मिलेगा, हाथ को हथकड़ी पहना के क्या मिलेगा। बुद्ध पापी को ही मार देते हैं। जैसे लेजर से सर्जरी की गई हो कि शरीर पर तो लगभग कोई असर पड़ा ही नहीं, और बड़ी महीन लेजर थी, वो भीतर तक घुस गई और भीतर जहां पर फोड़ा था या गांठ थी उसको छेद दिया लेजर ने। और समाज ऐसा है कि तुम उसके सामने जाओ और बोलो कि पेट में दर्द हो रहा है तो पूरा पेट ही फाड़ दे। पूरा पेट फाड़ दिया है, पता कुछ नहीं है कि दर्द क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, कुछ पता नहीं है, पेट फाड़ दिया पूरा। और पेट फाड़ के कहा कि कुछ तो करा हमने। तो ये अंतर होता है। जिसको हम सुधार कहते हैं वो वास्तव में पापी का अंत होता है। पापी सुधर गया तो पापी बचा कहाँ। तो असली चीज तो यही है। इसीलिए तो कोहम इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है। पता तो हो करने वाला कौन है। करने वाला कोई और है, सजा किसी और को दे रहे हो। एक तरह का तुम्हें संतोष भर मिल जाएगा कि मैंने बदला ले लिया। समझ रहे हो। समाज न्याय नहीं करता, समाज बदला लेता है। वो जो हमारी पूरी न्याय व्यवस्था है वो वास्तव में क्या है, बदला व्यवस्था। जिसने गलती की उसको मारो, बदला लो। अब बदला लेने से तो कोई बात बन नहीं जाएगी। अब क्या करूं मैं, हॉर्न तोड़ दूं? ये समाज का न्याय है। हॉर्न तोड़ दो, अरे दूसरा लगवा लेगा, वो फिर बजाएगा।
कहीं और जाके बजाएगा। दोष उसका है ना जिसको पता ही नहीं कि जो कुछ मिला है जीवन में उसका उपयोग कैसे करना है। वो जो पापी है, अध्यात्म उसकी बात करना चाहता है। असली दोषी है कौन? जो करता है वही दोषी है। उसी का नाम अहंकार भी है, उसी को माया बोल लो, सब कुछ वही करता है। और उसका मूल दोष ये है कि उसे अपना नहीं पता होता। वो करता तो है, ज्ञाता नहीं है। वो करता तो है, जानता नहीं है। यही जीवन में मूल दोष होता है। पाप इसी का नाम है। कर गए, पता नहीं किया किसने। जब नहीं पता किया किसने तो क्या हो गया इसका कुछ ठिकाना नहीं। आप कुछ कह देते हैं, आपको पता है वो आपने कहा या किसी और ने कहा। आप कुछ कर जाते हैं, आपको कैसे पता वो आपने करा या किसी और ने करा है? बताइए, आपको कैसे पता? ये मान लीजिए एक टीवी की स्क्रीन हो, सबके हाथ में इसका रिमोट है, अलग अलग रिमोट है, सबके हाथ में है। इसमें कोई चित्र आ रहा है, कोई गाना बज रहा है, कैसे पता? कैसे पता किसने बजा दिया? हम भी ऐसे ही चित्रपट भर हैं। हमारी स्क्रीन 400 अलग अलग ताकतों के हाथ में है। क्या पता किसने रिमोट में कौन सा बटन दबा दिया, हम बज उठे, हम गाना गाने लग गए। बाहर कोई था जिसने गाने वाला बटन दबा दिया, हमें खुद ही नहीं पता किसने बटन दबाया कि हम गाना गा उठे। आप अनायास कोई गीत गुनगुनाने लगते हैं, देखा है कई बार। यूं ही कोई गीत गुनगुनाने लगते हैं। आपको क्या लगता है जो हुआ वो अनायास हुआ, यूं ही हुआ, अकस्मात? ना, किसी ने बटन दबाया है, आपको पता ही नहीं किसने बटन दबाया है। वहां तो स्पष्ट हो जाता है कि कोई आपका रिमोट लेकर घूम रहा है। जीवन में बाकी सब भी आप जो करते हैं उसका बटन कोई ना कोई दबा रहा है। इस मामले में ये स्क्रीन हमसे बेहतर है। इसे कम से कम ये गुमान नहीं होता कि ये आत्मचालित है, कि इसका इसके कर्मों पर कोई नियंत्रण है। स्क्रीन को ऐसा कभी नहीं लगेगा क्योंकि स्क्रीन जड़ है। हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम पूरी तरह जड़ नहीं हैं, हम थोड़े बहुत चेतन हैं। तो हमें ये गलतफहमी हो जाती है कि हम जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, जबकि हम जो कर रहे हैं वो कोई और करवा रहा है हमसे, और भगवान नहीं करवा रहा, संसार करवा रहा है। ये नहीं है कि वो तो वही करता हूं ना मैं जो ईश्वर चाहता है। ईश्वर के चाहने से नहीं चल रहे हैं, आप दुनिया के चाहने से चल रहे हैं। यही मूल पाप है। यही मूल पाप है। ये पता भी ना होना कि मैं किसके आधिपत्य में हूं, जो मैं कर रहा हूं वो करवा कौन रहा है, जो मैं बना बैठा हूं मुझे बना किसने दिया। ये मूल पाप है। बुद्धों का काम है पापी को खत्म कर देना। बड़े खतरनाक होते हैं। बड़ा जबरदस्त उनका प्रतिशोध होता है। हमारे सब न्यायालय वगैरह तो ऊपर ऊपर से प्रतिकार करते हैं, और बुद्ध सीधे सजाए मौत देते हैं। इससे कम कोई दंड उनको स्वीकार ही नहीं है। कहते कोई पापी आया है, सजाए मौत। कोई पापी आया है, मृत्युदंड। मृत्युदंड से नीचे कोई दंड चलेगा ही नहीं। हम सबको वो मृत्युदंड चाहिए जो मिला अंगुलीमाल को।
समझ रहे हो? इस तरह की तुलना में मत पड़ा करो कि समाज कैसे करता है और बुद्ध कैसे करते हैं। कोई तुलना है? किसको किससे तुम? आचार्य जी, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और वहाँ नवरात्रि के समय में देखा गया है कि बहुत सारे देवी देवता चढ़ते हैं लोगों को, तो इस पे आपका क्या तर्क है? कि मंदिरों में जाता हूँ तो जो देवी तो हमेशा ही चढ़े रहते हैं उसमें, कोई उसी दिन थोड़ी चढ़ता। उसमें तो कोई ताज्जुब की बात ही नहीं, और मैं कह भी नहीं रहा कि ऐसा नहीं होता, बिल्कुल होता है। अभी यहाँ सब बैठे हैं शांत, क्योंकि एक तरह के प्रभाव क्षेत्र में हैं, तो पता नहीं चल रहा। थोड़ा सा माहौल बदल दो, फिर देखो सबके कैसे देवी देवता नाचते हैं। वो हमेशा चढ़े रहते हैं, वो बचपन से चढ़े हुए हैं, वो उनको चढ़ा कर ही हम पैदा होते हैं, उनको चढ़ाए चढ़ाए ही हम चिता पर चढ़ते हैं। समझ गए ना इशारा? जो मन से ना उतरे माया कहिए सोए, वो हमेशा चढ़ी रहती है। मैंने कल फेसबुक पे देखा बहुत सारे धर्मगुरुस जो पर्चा लिखते हैं, किसी के भविष्य बता देते हैं। तो ऐसा क्या कोई सिद्धि है प्राप्त उनको, या क्या है? उनको ऐसा कोई सिद्धि प्राप्त है या कुछ? आपका तर्क जानना चाहता था। जैसे वो कभी किसी आदमी से मिले नहीं होते, उनका नाम बता देते हैं, उनके भविष्य बता देते हैं। मान लो तो उससे क्या? अब दिक्कत यही है ना कि हमारा जो पूरा आध्यात्मिक साहित्य है, तथाकथित आध्यात्मिक साहित्य, उसमें इस तरह की बातें भी आ जाती हैं। इतने प्रकार की सिद्धियां होती हैं। एक सिद्धि होती है कि तुम दूसरों का विचार पढ़ सकते हो, होती है तो अपना आकार बढ़ा सकते हो, एक होती है तुम बहुत छोटे हो सकते हो। अब चूंकि इस तरह की बातें किताबों में ही लिखी हुई हैं, तो लोगों को मौका मिल जाता है ये कहने का कि ऐसा तो होता ही होगा। तभी मैं कहता हूँ ना कि सब किताबें पढ़ने लायक हैं, लेकिन वेदांत सबसे ऊपर है, क्योंकि उसमें ये सब नहीं चलता। सिद्धि वगैरह, अणिमा लघिमा, ये सब वहाँ नहीं चलता। और फिर लोग कहते हैं कि हम सब कुछ ही क्यों ना पढ़ लें, सब कुछ ही क्यों ना पढ़ लें। अब मर्जी है तुम्हारी, ये सब पढ़ लो, इससे कुछ मिलता हो तो। ऐसी सिद्धियां हैं, कोई पानी पे चलने की सिद्धि है, कोई ये सिद्धि, अदृश्य हो जाने की सिद्धि है। कर लो, यही कर लो तुम। आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी, जब हम देखते हैं कि 1000 या 1200 वर्ष में भारत ने आक्रमण बहुत देखे हैं, क्योंकि सत्य से शक्ति जुदा हो गई थी। पर जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद भी हम विदेशी बैसाखियों पर ही आगे बढ़ते चले गए। तो मेरा ऐसा मानना है कि जैसे भारत में लोकतांत्रिक देश में अलग अलग मंत्रालय हैं, तो एक अध्यात्म पर भी मंत्रालय होना चाहिए, जहाँ हर धर्म के या हर संप्रदाय के धर्मगुरु हों, जो भारत को एक और अच्छी जगह, मतलब अच्छे स्थान पर लेके जा सकें। कौन क्योंकि बनाएगा उसको? बनाएगा कौन? नहीं, एक अच्छा नेता बनाएगा या एक उसको अच्छा कौन गुरु बनाएगा? बनाएगा? अच्छा नेता कौन बनाएगा? हम लोग ही बनाएंगे। बनाओ। क्योंकि जैसा बहुत अच्छी बात है कि बिल्ली के गले में घंटा बांध दिया जाए, पर कौन सा चूहा बांधेगा? सब चूहे चाहते हैं कि बिल्ली के गले में घंटा बंधाओ, पता चल जाए कि आ रही है। छोटी सी समस्या है कि वो चूहा समझ में नहीं आ रहा कौन सा होगा जो ये काम करेगा। नेता कर देगा। नेताओं को वोट तुम देते हो। ये सब जो नमूने खड़े कर रखे हैं नेताओं के नाम पे, वो तुमने खड़े करे हैं। फिर कह रहे हो कि वो सब नेता अध्यात्म का मंत्रालय बना दें। कैसे बना देंगे? उन्हें अध्यात्म का अपता है, आधा अपता है। उन्हें पता होता तो वो नेता नहीं होते, तुम्हें पता होता तो भी वो नेता नहीं होते।
तो ये सारी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं कि राम राज्य आ जाए, अध्यात्म का मंत्रालय बन जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। जानते हो, बड़ी से बड़ी भारत में जो हिंसाएं हैं और दुर्दशाएं हैं वो सीधे सीधे सरकार करवाती है। आप यहाँ कल बात कर रहे थे कि पशुओं पर कितनी बर्बरता होती है। मांस के उद्योग को सबसे बड़ी सहायता स्वयं सरकार देती है। ये मुर्गी पालन, मछली पालन, ये कौन करवा रहा है? और कितने झूठे नाम। मुर्गी पालन, जैसे मुर्गी पालने के लिए सरकार सहायता देती है। ये मुर्गी पालन है या मुर्गी हत्या विभाग है? मत्स्य पालन, मछली पालो, ये पाला जा रहा है। ये सारे काम सरकार करवाती है। अब सरकार पिंक रिवॉल्यूशन चलवा रही है, हमारी ही सरकार। पिंक रिवॉल्यूशन, पिंक रिवॉल्यूशन समझते हो क्या होता है? कि मांस का निर्यात बढ़ना चाहिए, भारत मांस के निर्यात में नंबर 1 मुल्क होना चाहिए, हमारी सरकार करवा रही है। जैसे तुम हो वैसी तुम्हारी सरकार है, महाहिंसक सरकार। तुम बदलोगे तभी कुछ होगा। ये जो स्लॉटर हाउसेस होते हैं, इनकी काफ़ी सारी मशीनरी सब्सिडाइज्ड होती है। हमारे तुम्हारे टैक्स के पैसे से स्लॉटर हाउस की मशीनरी को वो आयात होती है, कई बार उसको सब्सिडी दी जाती है ताकि ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ जानवरों को काटा जा सके। ये हमारी सरकार करवा रही है और ये सब छुपा छुपा रहता है। सर मेरे 3 क्वेश्चन हैं। अब पहला क्वेश्चन इस श्लोक में है, तापत्रयाग्नि तप्ताना माशांत प्राणी नाम भूवि गुरुरेव परागंगा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो यहाँ पर 3 ताप बताए हैं। जैसा मैं समझ पा रहा हूँ वो आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक ताप बताए हैं। इसमें जो आदि दैविक और आदि भौतिक है वो समझ में नहीं आ रही, मतलब क्लैरिटी नहीं हो रही। सांसारिक कारणों से जो दुख मिलता है उसको कहते हैं आधि भौतिक और आधि दैविक। जिस दुख में सांसारिक कारण स्पष्ट है उसको आधि भौतिक कह देते हैं। जिस दुख में सांसारिक कारण है तो पर तुम्हें स्पष्ट नहीं हो पा रहा उसको कह देते हो आधि दैविक। लगभग सारे दुख इन्हीं 2 कोटियों में आ जाते हैं। इसके बाद एक आखिरी दुख बचता है जो होता है होने का दुख। मैं हूं, यही बात दुख की है, अस्तित्वगत दुख। उसको कहते हैं आध्यात्मिक ताप या आध्यात्मिक दुख। और दूसरा प्रश्न ये है आचार्य जी, जैसे ब्रह्मवेता जो महापुरुष होते हैं तो उनके बारे में बता रहे, तो उसमें ये कहा है कि बाल्य भावेन यो भाति ब्रह्मज्ञानी से उच्चते, मतलब बालक की तरह जो शोभता है वो ब्रह्मज्ञानी कहलाता है। तो जो बालक की तरह शोभने से क्या मतलब है? सांसारिक प्रभावों से मुक्त होता है। बालक का लक्षण यही होता है कि उस पर अभी संसार की ऊंच नीच की छाप नहीं पड़ी होती। जिन चीज़ों को तुम सभ्यता, संस्कृति इत्यादि कहते हो वो उनसे मुक्त होता है। तो ब्रह्मवेत्ता भी वैसा ही हो जाता है। उसको बालक ही नहीं कहा गया है, उसको 2 और चीज़ों से भी अलंकृत किया गया है। एक उसको कहते हैं पागल और एक उसको कहते हैं पशु। बालक, पागल और पशु, इन तीनों में समानता ये होती है कि तीनों समाज के तरीकों से नहीं चलते, मानवीय समाज के तरीकों से नहीं चलते। तो जो ब्रह्मज्ञानी होता है वो इन तीनों जैसा इसी अर्थ में होता है कि समाज के तौर तरीकों पर नहीं चलता। लेकिन फिर भी हम न ये कह सकते हैं कि वो बालक है, न ये कह सकते हैं कि पागल, न कह सकते हैं कि पशु है। बस ऐसा प्रतीत होता है हमें। काफ़ी समय से आपको सुनते आते हैं और ऐसा लगता है कि जन्मों से सुनते हैं आपको। वेदांत की गहराई को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि काफ़ी दूर हैं और कभी कभी लगता है काफ़ी नज़दीक हैं। इन विटमणा में होते होते मैंने काफ़ी प्रयत्न किए कि कहाँ जाऊँ, कैसे ढूंढूं, सत्य को कैसे जानूं। किसी ने बता दिया कि भाई साधना करते रहो, साधना से ध्यान करते रहो, ध्यान से आपका कुछ प्रकल्प हो जाएगा, ऐसा तैसा ट्राई करो। मैंने ऐसा भी किया, साधना में भी गया 2-2 घंटे 4-4 घंटे साधना में भी रुका और फिर आपका दर्शन हो गया, आपके पास आ गया
मगर उस साधना में जैसे आपने जान लिया अपने आप को, ऐसा हम कैसे जान सके वो चीज मालूम नहीं पड़ती। कृपया बताएं। हमने उसे बहुत बड़ी चीज़ बना लिया है, इसलिए हम उसमें असफल हो जाते हैं। मैं आत्मज्ञान की बात कर रहा हूँ, स्वयं को जानने की। बैठे, कृपया बैठे। अब आत्मज्ञान को बहुत बड़ी और बहुत दूर की चीज़ मत बनाइए ना। मैंने कैसे जान लिया स्वयं को? आज सुबह यहाँ आने से पहले मैंने सैंडविच खाया था, ठीक? मेरे लिए सैंडविच अच्छा नहीं है, मुझे नहीं खाना चाहिए, पर जल्दी में था, यहाँ आना था, मैंने खा लिया एक सैंडविच। मैं यहाँ से अभी जब बीच में ब्रेक हुआ था, मैं यहाँ से ऊपर गया तो इन लोगों ने मेरे सामने लाकर फिर यहाँ का सैंडविच रख दिया। बना है सैंडविच, मेरे सामने भी लाकर रख दिया। मैं भली भांति जानता हूँ कि सैंडविच मेरे लिए अच्छा नहीं है और सुबह एक खा भी लिया है। मैं तब भी उसको देख रहा था। देखने का मतलब समझते हैं ना? थोड़ी देर में हमला हो जाता है। बस यही है आत्मज्ञान, ऐसे होता है। यही साधना भी है। अपने आप से बेईमानी कम करो, पता तो है ही कैसे हो। सैंडविच साधना, कोई आप उसको इतनी लंबी चौड़ी चीज़ बना लेंगे, फलाने मंत्र का जाप करना है, ये करना है। मैं कह रहा हूँ चलते फिरते किया करिए। धूप में चल रहे हैं, कैसा प्रतीत हो रहा है? एक छोटी सी चीज़ है। अभी यहाँ बैठे हैं, मन कैसा है, जैसे ही बाहर निकलते हैं एकदम पकड़ लिया करिए ना कि देखो मन कैसा बदल गया। आपके सामने यहाँ स्क्रीन है, इसमें दृश्य बदलते होंगे। गौर करिएगा कि दृश्य बदलते हैं तो आपके भीतर क्या हो जाता है। बस यही, और वो होता तो है ही, अनुभव हो रहा है ना। बस उस अनुभव को लेके झूठ नहीं बोलना है खुद से। जो हुआ है उसको मान लो। मानने में दिक्कत ये आती है कि हमें शिक्षा ही नहीं दी गई है तथ्य को मानने की। हम इज्जतदार लोग हैं ना, हम कैसे मान लें कि हमारे सामने, उदाहरण के लिए हम पुरुष हैं, हमारे सामने एक महिला का चेहरा आया तो भीतर एक तरंग उठी, कैसे मान लें? जबकि वो उठी थी, अनुभव भी हुआ था। मान लो ना कि हुआ है, मान लिया तो आत्मज्ञान हो गया। यही आत्मज्ञान है। हाँ, अभी हुआ था कुछ, बस मान लो, आगे बढ़ो, मान लो, आगे बढ़ो। आपका कोई दोष थोड़ी है कुछ हुआ है तो। हम पैदा ऐसे हुए हैं। ये हाथ ऐसा है, मैं क्या करूं? हमने मांगा था हमारे 5 उंगलियां हो। अब 5 उंगलियां हैं अगर, तो हमारा काम है मान लेना कि 5 उंगलियां हैं, बस। और अगर 5 उंगलियां हैं, 6 नहीं हैं, तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर आपने अपने आप को समझा लिया कि अच्छे लोग वो होते हैं जिनकी 6 उंगलियां होती हैं, तो आपको आत्मज्ञान कभी नहीं होगा, क्योंकि आपके हैं 5। आप उनको देखेंगे और मानेंगे ही नहीं मेरे 5 है, क्योंकि मान लिया कि 5 है तो मैं अच्छा आदमी नहीं। तो ये जो हमें झूठा ज्ञान और सामाजिक संस्कार और नैतिक शिक्षा मिलती है बचपन से, बस इसी के कारण आत्मज्ञान नहीं होता। इसके आगे बस अब थोड़ी सी बात और बचती है, और थोड़ी सी बात ये होती है कि एक बार जान लो कि कैसे हो, तो साथ ही ये पूछ लो ऐसे ही रहना भी है क्या? और मैं तो थोड़ा ज़्यादा ज़ोर दे के बोल रहा हूँ, जैसे खुद कोई बेइज्जत करना हो जानबूझ के। इतनी ज़ोर से नहीं पूछा जाता। वो प्रश्न भी सूक्ष्म होता है, बहुत सूक्ष्म, क्योंकि इतनी ज़ोर से पूछेंगे तो फिर वो एक नाटक खड़ा हो जाएगा, और नाटक में ज्ञान नहीं होता। ज्ञान बहुत सूक्ष्म चीज़ होती है। अच्छा, हमें पता है ये जो सैंडविच की ओर आपकी निगाह गई, इसका आशय क्या है? ऐसे ही नहीं देखा है आपने उधर, बस कुल इतना। इसी को हम कहते हैं आत्म अवलोकन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कोई इसमें गूढ़ या गुप्त बात नहीं है।
वास्तव में ये चीज़ इतनी सरल है कि इसकी सरलता के कारण ही हम इसको पकड़ नहीं पाते। हमारी अपेक्षा होती है कि कहीं कुछ टेढ़ा टपरा जटिल कुछ होगा, वो है नहीं। आप यहाँ बैठे हैं, पीछे से कोई आवाज़ आ गई, कभी चिड़ियों की आवाज़ आ सकती है, कभी किसी वाहन की, किसी व्यक्ति की आवाज़ आ सकती है। देखिए कि मन कैसे कांप जाता है। और बहुत लंबा चौड़ा नहीं है ये काम देखना, बस उसी क्षण में ज़रा सा पता चल गया। यही तो किताब है, सब कुछ जो हो रहा है यही तो हो रहा है, यही लिखा हुआ है। हर बीतती घटना उस किताब को पढ़ने का एक अवसर होती है। इतना ही करना है। सैंडविच वाला जो एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, तो उसमें मतलब आत्मज्ञानी होने के बाद भी ब्रह्मवेता के चित्त में विषयों के प्रति फूरना जो होती है वो उठती है। मैंने कब कह दिया मैं आत्मज्ञानी हूँ? नहीं, मैं हूँ ही नहीं, तो मेरा उदाहरण उस पर लागू नहीं होता। ये आरोप मुझ पे कभी मत लगाया करो। ब्रह्मज्ञानी, आत्मज्ञानी, ये सब कुछ नहीं। अष्टावक्र जी के बारे में भी कहे हाँ, तो अष्टावक्र जी ने सैंडविच का कभी उदाहरण दिया ही नहीं। मतलब ऐसा होता है, मतलब ये थोड़ा सा। तुम्हारी क्या रुचि है, क्या जानना चाहते हो कि वैसा जब हो जाऊंगा तो भी मुझ में सैंडविच के प्रति लालसा रहेगी कि नहीं? जहाँ पर हो वहाँ की बात करो ना, वैसे हो जाओगे फिर क्या होगा, छोड़ो।